इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? तो इस त्योहार आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। अगर आप भी अपने बच्चे को इस प्रकार का कोर्स करवाना चाहते हैं तो कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें। शाहजहांपुर जिले के झोंकर नगर में श्री राम नाम अमृतवाणी सत्संग का हुआ आयोजन, जिसमें श्रद्धालुजन पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से झूमते नजर आए। मीठे भजनों के साथ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सत्संग समागम में अनुयायियों को तात्कालिक समस्याओं से निपटने के लिए सरल व सहज मार्ग बताते हुए देवास से पधारे परम पूज्य गुरुदेव श्री इंद्र सिंह जी नागर के मुखारविंद से सभी ने वीर रस, औज रस, भक्ति रस, करुण तथा वात्सल्य रस से भरे कई किस्से एवं मिठे भजन सुनाए। श्रोताओं में भी काफी उत्साह दिखा, जिसको देख श्री नागर जी झोंकर नगर वासियों के लिए कहा कि मेरा झोंकर नगर से स्नेह का रिश्ता है और मैं संपूर्ण झोंकर नगर को अपना परिवार मानता हूँ तथा मैं झोंकर का एक सदस्य हूँ। साथ ही मधुर भजन अमृतवाणी से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सत्संग का आयोजन राम नाम सत्संग मंडल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें साधक, समस्त झोंकर नगर निवासी एवं अन्य कई आसपास के गांव के श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। इस तरह ग्राम झोंकर में प्राचीन श्री शिव मंदिर प्रांगण में 11 अगस्त को राम नाम सत्संग अमृतवाणी पाठ का आयोजन किया गया।
देता हूं कि अपने बच्चों को शाखा में भेजो। देवासुर संग्राम आरंभ हो चुका है, लेकिन हिंदू सोए हैं। यदि हम सोते ही रहे तो निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया भारत में, लेकिन भारत पर बहुत आक्रमण हुए। हमारे पूर्वजों ने नरक भोगा है हमारे ही देश में। 1200 साल हमारी आत्मा को कुचला गया। हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। पूरे संसार में ये लोग किसी को चैन से जीने नहीं दे रहे। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम भयभीत रहें, हम डरें किसी से। भक्ति डरना नहीं सिखाती है, भक्ति तो वीर बनाती है। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जहां आप कोई तैयारी से जाते नहीं हो। राजस्थान में गत वर्ष क्या हुआ? सैकड़ों की संख्या में सनातनी गए और राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और कई घर उजाड़ दिए। गत वर्ष की बात है राजस्थान में। बहन बेटियों के साथ जाते हो, समूह में जाते हो, अपनी तैयारी से जाइए। आत्मरक्षा अपनी कर सके, अपनी बहन बेटियों को हम बचा सके। ये देश ऐसे ही नहीं बचा है, कई लोगों ने कुर्बानियां दी है। जिनका नाम भी नहीं है, और ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होगा। यहां तो जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे आए थे, उनके पुतले बनाकर खड़े कर दिए। सड़क के नाम उनके नाम से आज तक रहे, शहरों के नाम उनके नाम से रहे जिन्होंने हमको कुचला। 70 साल बाद समय मिला है, मौका आया है। इसके बाद कभी ऐसा मौका आने वाला नहीं। 500 साल बाद एक राष्ट्रभक्त आया है, एक माई का लाल आया है, जिसने हमारी सेना को मजबूत किया है, इस देश को मजबूत किया है। पूरे संसार में 5वीं आर्थिक हमारी स्थिति है। लेकिन कुछ बेईमानों ने, कुछ जयचंदों ने अपना रंग दिखाया। उत्तर प्रदेश में हम अयोध्या में ही हार गए, और वो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। हम अपने देश से प्रेम करें। भारत मंगल में विश्व का आधार है। भारत बचेगा तो विश्व बचेगा, भारत ही नहीं बचेगा तो विश्व भी नहीं बचेगा। यह विवेकानंद जी ने कहा था। इसलिए भारत का बचना बहुत जरूरी है। और भारत कब बचेगा? जब हम अच्छी संतानों को जन्म देंगे, अपने संतानों को संस्कार देंगे। कोई चिंता नहीं आने वाला है, हमारी रक्षा हमको ही करना पड़ेगी। अपने घर में रोज बैठिए, अपने बच्चों को अपने धर्म शास्त्र पढ़ाइए। अपने बच्चों को हमारे राष्ट्र के बारे में बताइए। आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश के
200 जिले, 1500 तहसील अल्पसंख्यक हो गई, डेमोग्राफी चेंज हो गई है। 1500 तहसील में, 200 जिले में, और वहां पर लोग मंदिर की घंटी नहीं बजा सकते हैं। जो लोग कहते कि हमें क्या करना, फिर किसको करना? हम हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करने आएगा? भक्ति तो इसलिए करते हैं कि परमात्मा आपको शक्ति देता है, बुद्धि देता है, साहस देता है। परमात्मा के पास तो हम इसलिए बैठते हैं कि परमात्मा हमको बल देना, हमको शक्ति देना, हम अपनी रक्षा कर पाए, हमारे परिवार की रक्षा कर पाए। भगवान चाहते तो महाभारत को एक दिन में खत्म कर देते कृष्ण, और भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये युद्ध पांडवों को लड़ाया, और जिसके पक्ष में परमात्मा होता है उसको कोई हरा नहीं सकता है। देश के लिए तैयार करना चाहता हूं, तेरी कृपा चाहिए मां। और मां प्रकट होती है भवानी, और मां भवानी ने कहा कि क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि आपकी जो ये तलवार है, अभय तलवार, ये चाहिए। और मां भवानी ने प्रकट होकर वो अभय तलवार शिवाजी को दी। बेटे, इन राक्षसों का विनाश कर। ओ भोले मानो पागल को क्यों मरता है वरदानों पर? अरे बलिदान ही जिंदा रहते हैं, बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। तो अंत में आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो वंचित हैं उनको अपनाओ। जब मैं इनके घर बैठने आया था आपके यहां, तो दिलीप जी और रमेश भैया वहां पहले आ चुके थे। मैं देखता रहा और घर में से आवाज आई कि चाय बना है। मेरे सामने, क्योंकि मैं चाय पीता नहीं, मेरे सामने इन दोनों ने उनके घर पर बैठकर चाय पी। हमको ऐसा करना पड़ेगा, इनको अपनाना पड़ेगा। यही हमारी शक्ति है। जो वंचित हैं, दलित हैं, हम खेमे में बढ़ गए, और जब बढ़ गए थे, बटे हुए थे, तब भी यही हुआ था, और आज भी बटे हुए हैं, तो वही होगा जो पहले हुआ था। ये राजनीतिक लोग, इनका तो काम ही ये है समाज को बांटना। चाबी हमारे हाथ में है साहब, 2 मिनट में ठीक हो जाए, कितना ही बड़ा नेता हो, क्योंकि चाबी हमारे हाथ में है। गलती हमारी है कि हम उन लोगों को उन मंदिरों में, राष्ट्र का जो मंदिर है, वहां ऐसे लोगों को भेजते हैं जो उसके काबिल नहीं है। हम ऐसे लोगों को भी भेज देते हैं, गधों को। इस देश को बचाना है तो हमको सबको एक होना पड़ेगा, अपने लोगों को प्यार करना पड़ेगा, अपनों को छाती से लगाना पड़ेगा, उनके सुख दुख में हमको सम्मिलित होना पड़ेगा। और जब शक्ति बढ़ जाएगी, हम सब एक हो जाएंगे, तो कोई भी हमारी तरफ गलत दृष्टि से देख नहीं सकता है।
हम 100 करोड़ हैं सर, 100 करोड़। लेकिन लोगों की हिम्मत इसलिए हो जाती है रामचरितमानस जलाने की, हमारे धर्म को गाली देने की, हमारे प्रधानमंत्री को गाली देने की इसलिए हिम्मत हो जाती है कि हम एक नहीं हैं। यदि हम सब एक हो जाएंगे, हम सबको लेकर चलेंगे। हमारे राम ने सबको अपनाया, सबको अपनाया। एक बलवान से लड़ने गए थे, एक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने गए थे, लेकिन मनुष्य को नहीं ले गए, रीछ वानर को ले गए। उनसे पूछा कि आप ये रीछ वानर को लेके गए, मनुष्य को लेके क्यों नहीं गए, राजाओं को लेके नहीं गए? तो बोले मैं जानता हूं, इनको ले जाता तो रावण की लंका सोने की थी, ये उसमें लग जाते। ये उसमें लग जाते, मैं और मेरा भाई अकेले रह जाते। राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो भव। उसको भी अपना काजल लाई है, नगर के सबको प्यार काजल लाई है, नगर के सबको प्यार काजल, सबको प्यार काजल, सबको प्यार। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
भगवान की ये शंभुदल समिति द्वारा संचालित शिव मंदिर राम झोंकर में स्थित है और यह बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आज हमारे राम नाम सत्संग के प्रमुख देवास श्री इंदर सिंह जी नागर आज यहाँ पर पधारे और उन्होंने भजन और अमृत वाणी का पाठ किया। उनके साथ में हमारे बहुत से अन्य अतिथिगण भी पधारे, मक्सी से, कनासिया से, सूरजपुर से और आसपास के गांवों से भी यहाँ पर गणमान्य नागरिक और माता बहनें पधारी और लगभग आज यहाँ पर 300-400 की संख्या हो गई और उसमें उन्होंने प्रवचन के रूप में राष्ट्र भक्ति के ऊपर बहुत जोर दिया। हमें राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करना चाहिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित रखना चाहिए। इन भावनाओं को उन्होंने हमें प्रेरित किया। हम धर्म से भी जुड़े और राष्ट्र से भी जुड़े। राष्ट्र देवो भव, इस भावना को उन्होंने हमें समझाते हुए बहुत सराहनीय और बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया, जो एक स्वागत योग्य साधुवाद। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। समिति ने उनका स्वागत किया। उनको शाल श्रीफल और दुपट्टे द्वारा, शाल श्रीफल के द्वारा उनका स्वागत किया गया। मैं समिति का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। यह आयोजन राम नाम सत्संग मंडल की ओर से किया गया, जिनको बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। झोंकर समिति द्वारा श्री शंकर मंदिर में आयोजित इस विशाल अमृतवाणी के उपलक्ष्य में पधारे सभी गणमान्य में का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थोड़ा सा नीचे। आज शिव मंदिर पर श्री राम नाम सत्संग मंडल द्वारा भव्य अमृतवाणी पाठ और परम आदरणीय जो कि इंदौर से पधारे हमारे इंदर सिंह जी नागर साहब द्वारा राष्ट्र और सभी को प्रेरित किया। यह आयोजन नगर झोंकर में 35-36 वर्ष से चल रहा है और यह आयोजन रामनाम सत्संग मंडल द्वारा प्रति वर्ष अनुसार किया जाता है। जय भारत। गुरुदेव जय श्री राम। जय सिया राम। कितने वर्षों से आप ग्राम झोंकर में आ रहे हैं? मैं बेटा यहाँ करीब 40 वर्ष से आ रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ पाडलिया वाले जो कामदार जी थे, मदन लाल जी कामदार, उनके यहाँ रिश्तेदार थे। क्या नाम था उनका? राम नारायण जी और रमेश जी कलमोदिया। बस ये वहीं से आरंभ हुआ था। उन दोनों ने बहुत सहयोग किया और अमृतवाणी का पाठ यहाँ आरंभ हो गया और अब तक चल रहा है। हमारे गुरुजनों ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। हम लोग किसी से पैसा लेते नहीं हैं। ना दिखावा है, ना आडंबर है, ना चढ़ावा है, ना चंदा है। और करीब 100 वर्ष होने आए हैं ये अमृतवाणी सत्संग का। और हमारे जो स्थान देश विदेश में बने हैं उन स्थानों का नाम है श्री राम शरणम। और वो राम शरणम भी बने हैं या कोई कार्यक्रम भी होते हैं तो हमारे साधक ही आपस में कलेक्शन कर लेते हैं और वो कार्यक्रम संपन्न होते हैं। हम आम लोगों से चंदा नहीं लेते। हमारे साधक ही चंदा करके और कार्यक्रम करते हैं और स्थान बनते हैं। और ज्यादा स्थान बने भी नहीं है। अमेरिका में बना है, कनाडा में है और दुबई में भी है और इधर
भारत में तो लगभग सभी जगह हैं, लेकिन वो हर शहर में एक ही है और वहाँ पर कोई साधक या कोई महात्मा नहीं रहते हैं। वहाँ केवल चौकीदार रहता है और हमारे मंदिर तभी खुलते हैं जब सत्संग होता है, उसके बाद में वो बंद हो जाता है। केवल वहाँ देख रेख के लिए चौकीदार रहते हैं। उद्देश्य क्या है अमृतवाणी का? उद्देश्य है कि भक्ति मार्ग में लोगों को सतपथ मिले। धर्म के नाम पर लोग जो भटक रहे हैं, मिलता कुछ है नहीं, तो इस युग में नाम सिमरन सबसे सरल साधन है और आप चलते फिरते उठते बैठते नाम का सिमरन कर सकते हैं। हमारे वेदों में भी कहा है, हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि परमात्मा के नाम में बहुत शक्ति है और श्रद्धा और विश्वास के साथ राम नाम का सिमरन किया जाए तो परमात्मा से मुलाकात हो सकती है। हमारा मन निर्मल होता है। प्रक्रिया तो लंबी है, लेकिन जब धीरे 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 संयम बढ़ाते हैं, साधना बढ़ाते हैं, तो परमात्मा के पद पर चला जाता है और फिर अनुभूतियां होने लगती है। ये 47 साल से मैं घूम रहा हूं, तो कई लोगों को अनुभूति हुई है। जो निर्मल मन वाले हैं, जो संयम से रहते हैं, उनको अनुभव होता है। और हमारे जो प्रथम गुरु हैं वो स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं। वो 1960 में उन्होंने शरीर को त्यागा। उसके बाद में प्रेम जी महाराज आए, उन्होंने 1993 में अपना शरीर छोड़ा और अब गादी पर ब्रजमोहन जी महाराज हैं। और ये महात्मा किसी से कुछ लेते नहीं हैं, आते हैं तो अपने खर्चे से आते हैं। जो यहाँ पर खर्चा होता है उसका वो अपना भाग दे के जाते हैं। तो ऐसा ये अच्छा मार्ग है और सुलभ मार्ग है, सरल मार्ग है। वासियों के प्रति कैसा आपका रहा है? इसके लिए मैंने आपको कार्यक्रम में भी सुना होगा, आपने मैंने बताया कि यहाँ के जितने भी साधक हैं और गांव के वासी हैं, बहन भाई, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं और इन पर मेरी ममता है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है इनके बीच में आकर, क्योंकि बहुत अच्छे श्रोता हैं ये। इतने अच्छे श्रोता बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए मैं आता रहता हूँ। जब भी बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घर को तपोवन बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने घर को तीर्थ बनाओ, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए और ध्यान रखिए कि अपने बच्चों का संग किन बच्चों के साथ है। तो अपने बच्चों का स्कूल में जाकर भी पूछिए, कॉलेज में जाकर पूछिए, उनके टीचर से, उनके प्रोफेसर से, तभी बच्चों की निगरानी रखना पड़ेगी। निगरानी के बगैर बच्चों का हम वो नहीं कर पाएंगे। तो बस मेरी यही प्रार्थना है सबसे कि अपने परिवार को अच्छा स्वरूप दो। घर अगर मंदिर बन जाएगा, घर तपोवन बन जाएगा, तो सबका मन लगेगा, परिवार एक रहेगा। करीब हजारों साधक हमारे निवेदन पर अधक समस्त झोंकर नगर निवासी एवं अन्य कई आसपास के गांव के श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। इस तरह ग्राम झोंकर में प्राचीन श्री शिव मंदिर प्रांगण में 11 अगस्त को राम नाम सत्संग अमृतवाणी पाठ का आयोजन किया गया। KMS न्यूज झोंकर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।